जय हिंद दोस्तों। हम पहले पार्ट में देखे थे प्रीवियस ईयर के प्रश्न बीपीएससी का। आज हम दूसरे पार्ट लेकर आए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उसको सम्मिलित किया गया है। ऐसे ही हम पार्ट 3 पार्ट 4 लेकर आएंगे, क्योंकि जो आने वाला एग्ज़ाम 67 बीपीएससी है उसके लिए काफ़ी मदद मिलेगा इससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि टीन किस सेल का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है कयांत्रित सेलों का। अगला है कि भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा। मतलब पूछने का मतलब है कि किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला प्रश्न है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। वित्तीय बिल मतलब धन विधेयक। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 12 से 35 तक में। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य किस सूची का विषय है? तो इसका उत्तर है समवर्ती सूची का। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो इसका उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि 12 से 35 तक है। 12 से 35 बोल रहे हैं, 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देखते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है महाभियोग के द्वारा। अगला है कि भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका उत्तर है 6 महीने तक वह रह सकता है। अगला देखते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर है 6 महीने का। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो इसका उत्तर है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो इसका उत्तर है कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर और युद्ध के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है चुंगी कर। अगला देखते हैं कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका उत्तर है जूट तथा रुई उद्योग। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका उत्तर है रोजगार बढ़ाने को। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को, और 8वीं में रोजगार बढ़ाने को। अगला प्रश्न है कि भारत को किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका उत्तर है कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है कृषि। अगला है कि भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो इसका उत्तर है चाय का। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इसका उत्तर है सिंदरी में। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? तो इसका उत्तर है जस्ता। यह विद्युत अपघट्य होता है। अगला प्रश्न है कि डायनामो किसको बदलता है? तो इसका उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है कि आकाश नीला क्यों लगता है? तो इसका उत्तर है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर है 1/1000 mm के। अगला है कि अति चालक का लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है अनंत पारगम्यता। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है?
तो इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो इससे क्या होगा कि कमरे में थोड़ा गर्म हो जाएगा, कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है पिंच ब्लेड से। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। अगला है कि नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? तो इसका उत्तर है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला है कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, इसमें गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि पारद धातु मिश्रण क्या है? तो इसका उत्तर है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है? तो इसका उत्तर है कि वे श्वास नहीं ले पाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका उत्तर है नर्तन से। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर है 20 दांत। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 8 और फेस में 14 होती है। अगला देखते हैं कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो इसका उत्तर है क्रोम मैग्नान मनुष्य। अगला प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो इसका उत्तर है बीजों से, तना काट से। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर है जल। और अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है डालियों की जड़ों से। नेक्स्ट है कि डॉक्टर हरबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है कि जीन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका उत्तर है रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है गन्ना के लिए। अगला प्रश्न है कि मटर का पौधा क्या है? तो इसका उत्तर है साग। अगला प्रश्न है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो उत्तर है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका उत्तर है खोखली। अगला है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1820 में हुआ था। अगला है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकठिया व्यवस्था से। अगला प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका उत्तर है बिरसा मुंडा से, उलगुलान विद्रोह। अगला प्रश्न है कि मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर था कि बकासत भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो सन 1912 में। और बिहार से उड़ीसा हुआ 1936 में और झारखंड हुआ 2000 में। नेक्स्ट देखते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1916 में। अगला है कि सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका उत्तर है गया में। अगला है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है झारखंड। अगला है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? तो इसका उत्तर है सुवर्णरेखा नदी पर। अगला है कि स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो इसका उत्तर है रूपर्ट मर्डोक। अगला है कि शाहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होती है? तो इसका उत्तर है उज्बेकिस्तान में। मिडिल मतलब कंट्री देश है, मिडिल का देश है। तो अगला देखते हैं, भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देख रेख में है? तो इसका उत्तर है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला है भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो इसका उत्तर है बाघ। अगला देखते हैं कि सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल। और अंतिम है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो सूत्र युग से। तो दोस्तों, ये रहा आज का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पार्ट 2 का। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 3। ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।